गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे, गर्मी से परेशान भी होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड्स है ना, उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड्स और एक मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, कुछ डिफरेंस है ट्रेडिशनल मेथड में और मॉडर्न मेथड्स में। जैसा आपको लग रहा है नाम से, ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले चला करता था, और मॉडर्न जो आज के समय में चला करता है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था ना, ये ज्यादा सब्जेक्टिव था, और मॉडर्न मेथड जो है ये, अब आप बता पाएंगे जब ये सब्जेक्टिव तो अभी क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में ना बायसनेस के चांसेस होते हैं, यानी कि पक्षपात करने के कुछ चांसेस होते हैं, कुछ गलत वहां पे फीडबैक हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, पक्षपात होने के चांसेस वैसे नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो ये फोकस करता था आपका पास्ट परफॉर्मेंस पे, लेकिन मॉडर्न मेथड की अगर हम बात करें, ये फोकस करता है फ्यूचर डेवलपमेंट पे। ठीक है, पास्ट की बातें तो होती है, लेकिन फोकस जो है वो है फ्यूचर डेवलपमेंट पे। ट्रेडिशनल मेथड्स में एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता था, एम्प्लॉय का जो इन्वॉल्वमेंट होता था ना परफॉर्मेंस अप्रेजल में, वो काफ़ी कम होता था। लेकिन मॉडर्न मेथड्स में आप पढ़ेंगे, मॉडर्न मेथड्स में कई बार ऐसा भी होता है ना कि एम्प्लॉय सेल्फ अप्रेजल कर लेते हैं, यानी अपनी कमियों को खुद ही वो पता कर पाएंगे और अपनी जो खूबियां हैं वो खुद वो बता पाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो था ट्रेडिशनल मेथड में ये चीज़ ऐसा नहीं था, क्योंकि एम्प्लॉय का जो इन्वॉल्वमेंट था वो काफ़ी यहाँ पे कम होता था। ट्रेडिशनल मेथड में हम केवल बात करते थे प्रमोशन को लेकर, सैलरी को लेकर, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेनिंग को लेकर, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर। अगर किसी ने आपकी कंपनी के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, कंट्रीब्यूट अच्छा किया है किसी एम्प्लॉय ने, तो क्या उसको रिवार्ड देना है, ये सारी बातें भी यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं। पहले क्या था आपका ट्रेडिशनल मेथड में, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता था ना, वो जनरली देखा जाता था कि एनुअली होता था वो। लेकिन आप पढ़े भी हैं, ये जो है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट इज एन ऑन गोइंग एक्टिविटी। तो मॉडर्न मेथड्स में क्या है, ये एनुअली नहीं होता, ये आपका कंटिन्यूअस होता है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब तो पहले आपका ये रिजिड था, थोड़ा सा कठोर था, लेकिन अब फ्लेक्सिबल हो गया। यहाँ पे ना कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं, ये सारे मेथड्स जो हैं ये आपके ट्रेडिशनल हैं, और ये सारे जो मेथड्स हैं ये आपके मॉडर्न हैं। ठीक है, देखते हैं हम। ट्रेडिशनल मेथड्स में है आपका रेटिंग स्केल मेथड, यहाँ पे रेटिंग की जाती है। चेक लिस्ट मेथड, यस नो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। रैंकिंग मेथड, रैंक से समझ में आ रहा होगा आपको, कंपेयर करेंगे ग्रुप में, और जो बेहतर होंगे, जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, उनको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, फिर जो उनसे थोड़ा सा लो होंगे सेकेंड रैंक, इस तरह से। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, जो क्रिटिकल इंसिडेंट है, क्रिटिकल का क्या मतलब है, क्रिटिक सब किसको बोलते हैं, या फिर क्रिटिकल जो आलोचनात्मक है, तो जो नेगेटिव पहलू है वहां पर ज्यादा फोकस किया जाता है इसमें। ऐसे मेथड, यहाँ पे जो रेटर होंगे, जो रेटिंग करने वाले होते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे, रेटर बोलते हैं। तो वो एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं एम्प्लॉयज का, यही है आपका ऐसे मेथड। ये सब ना हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेयर्ड कंपैरिजन, यानी कि ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उसमें से दो दो का पेयर बनाया जाएगा, और पेयर में करके फिर कंपेयर किया जाएगा। एक पर्सन का जो पेयरिंग है ना, वो ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स के साथ होता है। इसे भी हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ज्यादा क्लियर हो पाएगा फिर। मॉडर्न मेथड्स में देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये है पहला आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एमबीओ। इसमें क्या है, जो भी आप एक क्राइटेरिया सेट करते हैं या फिर जो भी गोल सेट करेंगे, वो मैनेजमेंट भी करेगी, और साथ ही साथ आप ना यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों मिलके जो उद्देश्य हैं वो सेट करते हैं और फिर उसको अचीव करने के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ये है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है आपका 360 डिग्री फीडबैक। नेक्स्ट बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स, कंपिटेंसी मैपिंग। ठीक है, तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड में आपने यहाँ पे कितना देखा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेथड ट्रेडिशनल में है, और इसमें भी आपके 6 मेथड है। देखिए, ट्रेडिशनल में ना इसके सिवा कुछ और भी हो सकता है, आप उसको ऐड कर सकते हैं, हो सकता है किसी बुक में आपको मिल जाए। तो ऐसा ये नहीं सोचना है कि केवल यही 6 मेथड ट्रेडिशनल में है, या फिर केवल यही 6 मेथड मॉडर्न में है, ऐसा नहीं है। इसके सिवा कुछ और भी 3 4 आपके हो सकते हैं, मॉडर्न में भी और ट्रेडिशनल में भी। नेक्स्ट लेक्चर में ना हम ट्रेडिशनल मेथड्स के ये जितने भी मेथड्स है ना, 6 मेथड, वो करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।